प्रस्तावना। गांवों की मिट्टी में अब भी ऐसे बुजुर्ग किसान सांस ले रहे हैं जिन्होंने जमीन से सोना उगाकर न जाने कितने शहरों को खिला दिया। मगर जब वही किसान बुजुर्ग जिंदगी के आखिरी पड़ाव में इसकी भीख मांगने मजबूर होते हैं तो सवाल उठता है, क्या सच में हमने तरक्की की है? कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भवनपुर में रहने वाले 78 वर्षीय रामचरण एक ईमानदार और मेहनती किसान थे। सफेद धोती कुर्ता पहनने वाले, सिर पर पगड़ी और झुकी कमर के साथ उनका चलना आज भी गांव वालों के लिए सम्मान का प्रतीक था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में गुजार दी और अपने बेटे को पढ़ाकर अफसर बना दिया। उनका बेटा विवेक कुमार अब जिले का डीएम बन चुका था। मगर रामचरण कभी भी अपने बेटे की पोस्ट का दिखावा नहीं करते थे। गांव में रहते, खेती करते और वहीं की जिंदगी में खुश रहते। एक दिन रामचरण को जरूरत पड़ी अपने पुराने बचत खाते से पैसे निकालने की। उनका खाता नजदीकी शहर के सरकारी बैंक में था। उम्र ज्यादा होने के कारण वो खुद चलकर बैंक पहुंचे, कागजात लिए और लाइन में लग गए। बैंक मैनेजर का अभद्र व्यवहार जब रामचरण की बारी आई तो उन्होंने विनम्रता से कहा, बाबूजी, 20,000 निकालने हैं, बेटे की शादी में मदद करनी है। गांव में बैंक मैनेजर, जिसका नाम आलोक वर्मा था, एक घमंडी और रिश्वतखोर अधिकारी था। जैसे ही उसने रामचरण को देखा, उसे लगा ये कोई अनपढ़ गरीब बूढ़ा किसान है जिसे धमकाकर भगा देना आसान होगा। उसने रामचरण की बात को टालते हुए कहा, बूढ़े हो गए हो, कागज भी ठीक से नहीं लाए, चलिए जाइए यहाँ से, बैंक में भीख नहीं मिलती। रामचरण ने शांत स्वर में कहा, बेटा, कागज तो पूरे हैं, देख लो, अगर कुछ और चाहिए तो बता दो। इस पर मैनेजर ने गुस्से में आकर उनका पासबुक फेंक दिया और कहा, मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से, वरना सिक्योरिटी बुलाकर बाहर फिकवा दूंगा। बूढ़े किसान को धक्का मारकर निकाला गया। रामचरण कुछ बोल पाते इससे पहले ही 2 गार्ड आए और उन्हें धक्का देकर बैंक के बाहर निकाल दिया। उनका सिर दरवाजे से टकराया और थोड़ी खरोंच भी आई, मगर सबसे गहरी चोट उनकी आत्मा पर लगी। आसपास खड़े कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया जिसमें साफ दिख रहा था कि एक बूढ़े किसान को बैंक मैनेजर ने धक्का दिलवाया। सच्चाई का खुलासा, रामचरण चुपचाप वापस अपने गांव लौट आए। उन्होंने अपने बेटे विवेक से कुछ नहीं कहा, मगर अगले दिन वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो का कैप्शन था, एक डीएम के बूढ़े पिता को बैंक से धक्का मारकर निकाला गया, इंसाफ कहाँ है? बैंक मैनेजर को तब होश आया जब जिला कलेक्टर कार्यालय से कॉल आया, तुमने किसके साथ बदतमीजी की है, तुम्हें पता है? मैनेजर हड़बड़ा गया, सर, मुझे नहीं मालूम था कि वो डीएम साहब के पिताजी थे, माफ कर दीजिए। डीएम विवेक कुमार ने सख्ती से जवाब दिया, अगर वो मेरे पिता न होते तब भी क्या तुम्हारा व्यवहार सही था? क्या आम लोगों की कोई इज्जत नहीं होती तुम्हारी नजरों में? इंसाफ की मिसाल, अगले दिन डीएम साहब खुद अपने पिता के साथ उसी बैंक पहुंचे। इस बार पूरा मीडिया, पुलिस और अफसर वहां मौजूद थे। विवेक ने सबसे सामने कहा, आज मेरा पिता इस बैंक में दोबारा आएगा और जो काम अधूरा रह गया था वो पूरा करेगा। लेकिन आज उसके साथ हर बुजुर्ग की इज्जत भी बहाल होगी। रामचरण चुपचाप काउंटर पर गए, पैसे निकाले और फिर अपने बेटे को देखा। बेटा, अब मैं चलूं? विवेक ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आपने मुझे सिखाया कि इस पैसों से नहीं, कर्म से मिलती है। आज आपने फिर एक सबक सिखा दिया। इसके बाद बैंक मैनेजर को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। उस पर विभागीय जांच बैठाई गई और बाद में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। समाप्ति। इस घटना ने पूरे जिले में एक संदेश दिया, इस न पद से मिलती है, न पैसे से, बल्कि वह व्यवहार और संस्कार से कमाई जाती है।
जो भी बुजुर्ग अब बैंक आता, उसे एक सम्मानजनक कुर्सी पर बैठाया जाता। रामचरण जैसे किसान, जिन्होंने अपनी मेहनत से देश की नींव रखी, अब सिर ऊंचा करके जीने लगे। सीख: हम कभी यह मत भूलें कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं, उसे उपजाऊ बनाने वाले किसान और उनके पसीने से खिले फूलों ने ही हमें जीने का अधिकार दिया है। उनके साथ व्यवहार करते समय यह मत देखो कि वो कौन है, बल्कि यह सोचो कि उन्होंने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम कुर्सी पर बैठ सके। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का भावनात्मक वीडियो स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूँ। क्या आपको वह भी चाहिए? कहानी का विस्तार: इंसाफ का असली मतलब, भाग 2। बैंक से बाहर निकलने के बाद रामचरण जब बैंक से बाहर निकले थे, उनके चेहरे पर न कोई क्रोध था, न ही शिकायत, पर आंखों में जो नमी थी, उसने उन तमाम लोगों का दिल झकझोर दिया जो इस घटना के गवाह थे। गांव का वो बुजुर्ग किसान जो पूरी जिंदगी खेतों की मिट्टी से सोना उगाता रहा, आज इसके 2 शब्दों के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा था। उन्हीं में से एक लड़का नवीन था, 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। उसने सारा वीडियो रिकॉर्ड किया और उसी रात इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। कैप्शन था, ये है रामचरण, एक किसान। पर अफसोस, आज इन्होंने पैसे निकालने की जगह जिल्लतें कमाईं। लाखों लोगों ने वीडियो शेयर किया और भावनात्मक कमेंट्स आने लगे। ये शर्म की बात है, एक देश जहां किसान को भगवान माना जाता है, वहां ऐसा व्यवहार। अगर ये डीएम के पिता न होते तो क्या किसी को फर्क पड़ता? कहीं न कहीं हर घर में एक रामचरण जी हैं, जो रोज इसकी लड़ाई लड़ते हैं। डीएम विवेक कुमार का संघर्ष। विवेक कुमार, रामचरण के बेटे और जिले के कलेक्टर। देर रात जब सोशल मीडिया पर ये खबर देखी तो वो सन्न रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि जिनके कंधों पर बैठकर वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्हीं कंधों को आज धक्का मिला है। उस रात उन्होंने पिताजी से बात नहीं की, बस चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहे। दिल और दिमाग दोनों उद्वेलित थे। सुबह होते ही उन्होंने अपने कार्यालय में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। जिला जनसंपर्क अधिकारी को बुलाया और कहा, मुझे कोई प्रेस नोट नहीं चाहिए, मुझे कार्रवाई चाहिए। अब हर सरकारी दफ्तर में सबसे पहले बुजुर्गों की इज्जत सुनिश्चित होनी चाहिए। गांव में चर्चा और भावनात्मक माहौल। गांव में जब ये खबर फैली कि डीएम साहब के पिता को बैंक में धक्का मारा गया, लोग स्तब्ध रह गए। कुछ लोग गुस्से में थे तो कुछ भावुक। बूढ़ी आंखों में ये डर समा गया कि अगर रामचरण जी के साथ ये हो सकता है, तो हमारे साथ क्या होगा। गांव की चौपाल में उस शाम सब इकट्ठा हुए और पहली बार लोगों ने खुले दिल से यह कहा, इज्जत सिर्फ कुर्सी वालों की नहीं होती, किसान की भी होती है। बैंक मैनेजर आलोक वर्मा की स्थिति। जब बैंक मैनेजर आलोक वर्मा को ये पता चला कि जिस बुजुर्ग को उसने धक्का दिलवाया वो डीएम के पिता हैं, तो उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पहले तो उसने बैंक के सीसीटीवी फुटेज मिटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर उसकी करतूत वायरल हो चुकी थी। बैंक हेड ऑफिस से भी फोन आ गया, तुम्हें सस्पेंड किया जा रहा है और विभागीय जांच बैठेगी। आलोक वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगी, मगर लोगों ने साफ शब्दों में कहा, माफी से इज्जत वापस नहीं आती। सरकारी आदेश और व्यवस्था में बदलाव। इस घटना के बाद डीएम विवेक कुमार ने जिला स्तर पर एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों और बैंकों को निर्देश दिया, हर कार्यालय में बुजुर्गों के लिए अलग कतार होगी, कुर्सी और पानी की व्यवस्था अनिवार्य होगी। जो भी कर्मचारी बुजुर्गों के साथ अपमानजनक व्यवहार करेगा, उस पर सख्त कार्यवाही होगी। हर सरकारी बिल्डिंग के बाहर एक बोर्ड लगेगा, बुजुर्ग हमारे समाज की पूंजी हैं, इनके साथ सम्मान से पेश आइए।
रामचरण की चुप्पी टूटी। तीसरे दिन गांव में रामचरण जी की एक छोटी सी सभा रखी गई, जिसमें पत्रकार भी आए। पहली बार रामचरण बोले, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, सूखा, बाढ़, कर्ज और भूख, मगर जो दर्द इस छीनने से होता है वो कभी नहीं भूला जाता। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा बड़ा अफसर है, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्व मुझे तब होगा जब हर बुजुर्ग को इस देश में इज्जत मिले। उनकी ये बात सुनकर कई लोगों की आंखें भर आईं। भावनात्मक मोड़। एक चिट्ठी। एक दिन विवेक कुमार को एक चिट्ठी मिली, जो किसी अज्ञात व्यक्ति ने डाक से भेजी थी। चिट्ठी में लिखा था, मैं 65 साल का एक विधुर हूँ, अकेला रहता हूँ, पेंशन से गुजारा करता हूँ। बैंक, अस्पताल, सरकारी दफ्तर, हर जगह जिल्लत मिलती थी, मगर आपके पिता के साथ जो हुआ उसने हमें आवाज दी। अब हर जगह थोड़ा सम्मान मिलने लगा है। धन्यवाद। विवेक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने चिट्ठी अपने पिता को दी। रामचरण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी इज्जत नहीं, मेरी जैसी हर आत्मा की इज्जत लौटी है। 1 साल बाद 1 साल गुजर गया। अब जिले के हर बैंक और कार्यालय में बुजुर्गों के लिए एक सम्मान काउंटर है। रामचरण जी को राज्य सरकार ने किसान गौरव सम्मान से नवाजा। उनका नाम अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि बुजुर्ग सम्मान अभियान का प्रतीक बन गया। कहानी का अंत नहीं, नई शुरुआत। रामचरण अब भी अपने खेत में जाते हैं, मिट्टी की खुशबू से बातें करते हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है, अब लोग उन्हें एक बूढ़ा किसान नहीं, समाज की आत्मा समझते हैं। विवेक कुमार भी अब पहले से ज्यादा संवेदनशील अधिकारी बन चुके हैं। अब वो हर फाइल पढ़ने से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, अगर ये मामला मेरे पिता का होता तो क्या मैं यही निर्णय लेता। सीख। इंसाफ सिर्फ न्यायालयों में नहीं, हमारे व्यवहार में भी झलकता है। बुजुर्गों की इज्जत करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और अगर हम उन्हें वो सम्मान नहीं दे पाए तो हमारी तरक्की भी अधूरी है। क्या आप चाहेंगे कि इस कहानी पर एक भावनात्मक वीडियो स्क्रिप्ट